हेलो एवरीवन। वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी के लिए जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जीके सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। उसके बाद मैंने वन लाइनर के क्वेश्चन भी करवाए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जाम से पहले ये सारी वीडियो आप देख के जाइएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर के। तो हमारा टारगेट है 25 में से 25 लेके आने का, ठीक है। और अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो दिल्ली कोर्ट एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां पे मैंने 40 से अधिक क्लासेस लिए हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी, जीके और मैथ्स के काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर उसको भी नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें। और अगर आप पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां पे डेली जो है 9 PM पे क्विज होता है। डेली हम 100 से 200 क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डीएसएसबी, एसएससी एमटीएस, हरियाणा एसएससी, एसएससी जीडी, तो आप जो है क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि काफी बच्चे जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो पढ़ाई टाइम्स ऑफिशियल @gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स स्पेस चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज सारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात हो रही है कि ये कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं हेग नीदरलैंड, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यूएसए। तो बताइए कहाँ पे स्थित है। तो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, तो ये कहाँ पे स्थित है। ये है ऑप्शन नंबर ए, हेग में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, हेग नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो अगर हम नीदरलैंड की राजधानी की बात करें, ये है एम्स्टरडम में, ठीक है। उसके बाद बात करें कि यहाँ की जो है करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है यूरो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी जून 1945 में, ठीक है। लेकिन जो इसको विशेष अधिकार प्राप्त हुआ जब ये काम करना शुरू किया, कब से काम शुरू करना शुरू किया है, ये शुरू किया है 1946 से, ठीक है। उसके बाद चलिए आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हेडक्वार्टर है उनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, ये है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, तो यूनेस्को की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये स्थित है पेरिस में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। काफी इंपॉर्टेंट है ये गाइस, इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ, तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है, ये भी स्थित है जेनेवा में। देखिए ये जो डब्ल्यूटीओ है ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी डाउट होगा। तो यहां से हमने इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर भी देख लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, ठीक है। प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन करता है, तो अगर हम बात करें भारत में तो ये कौन करता है, ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। अगर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है, ठीक है। और हमारे टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो टोटल अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये है 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूं कि कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले है कौन सा, समानता का अधिकार। उसके बाद मैं बात करूं तो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद बात करूं तो क्या है, रोजगार का अधिकार। उसके बाद बात करूं तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार। और उसके बाद कौन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है हमारे 6 जो है, ये क्या है,
ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो ये कौन से है? 19 का 1 जो है स्वतंत्रता का अधिकार में ही आता है, उसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत वाला जो है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर कितने? आर्टिकल नंबर 17 पे। ठीक है, आर्टिकल पे बहुत ही बेहतरीन मैंने क्लास लिया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम संगीत के बारे में बात करें तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बताइए कौन सा वेद हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाता है सामवेद। जो सामवेद है इसे ही जो है संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सामवेद को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम धनु की पुस्तकों के नाम से भी जानते हैं सामवेद को। ठीक है, और उसके बाद अगर अथर्ववेद की बात करें तो ये जो है इसको जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 4 वर्ण दिए गए हैं कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र और ब्राह्मण, ये ऋग्वेद में कहां पे इनका वर्णन किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो सत्यमेव जयते जो वाक्य है ये जो है मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है ये भी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट, अगर डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिगरेट लाइटर में कौन से गैस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन दिए गए हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है ब्यूटेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं न्यायमूर्ति लीला सेठ, न्यायमूर्ति अन्ना चंडी, न्यायमूर्ति फातिमा एमबीबी, न्यायमूर्ति मेरी जोसेफ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति जो फातिमा एमबीबी थी, ये पहली महिला न्यायाधीश थी कहाँ की? सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कौन से सन में ये जो है नियुक्त की गई थी, तो ये नियुक्त की गई थी 1989 में। ठीक है, उसके बाद देखिए जो लीला सेठ हैं, ये लीला सेठ जो है ये उच्च न्यायालय की हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की हैं। जज, पहली महिला जज कौन है? न्यायमूर्ति लीला सेठ। और अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की, तो कौन है? फातिमा एमबीबी है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो आर्टिकल जो 124 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। ठीक है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, और यही जो सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारे संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगर हम बात करें वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं, तो वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की बात करें तो टोटल कितने हैं? 34 हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय के रूप में किसे स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले कौन से उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था ये बताना है। तो ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो बताइए। तो देखिए 1861 का जो ब्रिटिश संसद अधिनियम था उसके तहत जो सबसे पहले जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ये किया गया कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें कि बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय, तो देखिए बंबई उच्च न्यायालय जो है 14 अगस्त को इसकी स्थापना की गई थी और मद्रास का जो है 15 अगस्त को स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1862 में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये जो दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 17 मार्च 1866 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो है सन आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की बात करें इनमें से तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं सरोद, तबला, गिटार, सितार। तो सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र है ये है सरोद। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर,
डायोप्टर, ब्लड मीटर या स्फाइग्नोमीटर? तो बताइए कौन सा मीटर हो जाएगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा मीटर हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, स्फाइग्मोमैनोमीटर, यानी कि रक्त दाब मापी हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। और तो अगर हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर ये किसका नापता है, तो ये जो है विद्युत धारा के प्रवाह को मापता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें डायोप्टर, तो ये क्या होता है? ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लड मीटर जैसा कुछ होता नहीं है, समझ गए? उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि वायुमंडल दाब मापी जो है उसका नाम बताइए, वायु जो दाब मापता है वो क्या होता है? वो होता है बैरोमीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? केरल, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है राज्य है, वहां पे वन आवरण के तहत सबसे बड़ा जो है क्षेत्र है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको शर्माना नहीं है कि ये इतने इजी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो आपको ना आ रहा हो, ठीक है, आपको भारी क्वेश्चन आ रहा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश का रंग निर्भर करता है। प्रकाश के रंग की बात करें तो ये किस पे निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, प्रकाश की गति, या एक और दो दोनों? तो कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक और दो दोनों। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पे जो है प्रकाश का रंग निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, निकोल मैक्टिव और मेट पाविक। तो बताइए किसने जीता है? तो अगर इसकी बात करें तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, अब चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जीता किसने है? तो इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ये जो नोवाक जोकोविच है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं सर्बिया के। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये राफेल नडाल हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला जो खिताब हुआ था, ये तो पुरुष हो गया, महिला का खिताब जो है किसने जीता था? तो एकल महिला का खिताब जो जीता था ये जीता था नवामी ओसाका ने। ठीक है, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं जापान की। ठीक है, उसके बाद इटालियन ओपन तो यहाँ पे जो राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है, पुरुष में। और अगर महिला में आपसे पूछ दिया जाए तो किसने जीता था? तो महिला में जीता था ईगा स्वेटेक। ठीक है, स्वीटेक ने, इन्होंने महिला एकल में जो है इटालियन ओपन का खिताब जीता था। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये है पोलैंड के खिलाड़ी। ठीक है, राफेल नडाल का जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस? तो बताइए कौन था? तो अगर इनकी बात करें तो ये थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय की तो ये कहाँ पे है? आपको बताना है। यहाँ पे हाजीपुर, कोलकाता, जबलपुर, गोरखपुर। तो कहाँ पे है? तो ये है गोरखपुर में। गोरखपुर में जो है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करूं कि भारत में रेलवे जोन कितने हैं? तो टोटल जो है 18 रेलवे जोन है। और कितने मंडल है? तो 73 जो है मंडल है। ठीक है, उत्तरी जो जोन है वो सबसे बड़ा जोन है। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं मुख्यालय की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है मुंबई में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो लिखा गया है जबलपुर, जबलपुर में किसका है मुख्यालय? तो ये है पश्चिमी मध्य रेलवे का। ठीक है, तो हमने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो है रेलवे और उसके मुख्यालय भी देख लिए रेलवे जोन के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इज। ठीक है, यानी कि मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। कौन सा है इसमें से? टेंडन, कार्टिलिगल, बोन, लिगामेंट? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टेंडन। टेंडन जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है।
ठीक है, कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार महाराष्ट्र में प्रमुख त्योहारों में से एक नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं गुड़ी पड़वा, बिहू, गणेश उत्सव, मारबत और बडग्या। तो इनमें से कौन सा जो है महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार नहीं है? तो इसकी बात करें तो ये है बिहू। बिहू कहाँ का त्योहार है? तो बिहू जो है असम का त्योहार है। ठीक है, देखिए बिहू जो है ये 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? तो पहला जो बिहू है ये मनाया जाता है अप्रैल में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो मनाया जाता है अक्टूबर में, और उसके बाद बात करें तो ये मनाया जाता है जनवरी में। 3 बार जो है बिहू मनाया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की। तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का ही जो है, ये क्या है, किस अवसर पे मनाया जाता है? तो ये नए साल के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गणेश उत्सव है। तो गणेश उत्सव की बात करें तो ये क्या है, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के लिए मनाया जाता है। और इसका जो पहली बार शुरुआत हुई थी ये मराठाओं के टाइम पे हुई थी। तो छत्रपति जो शिवाजी थे उन्होंने जो है इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मारबत और बडग्या, तो ये भी जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। समझ गए यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आपके एग्जाम काफी नजदीक है तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस किए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कोई भी आपको डाउट होता है एग्जाम से भी रिलेटेड, सेंटर खोजने में दिक्कत हो रही है अगर, तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज करिए। आपको जो भी वहां पे प्रॉब्लम हो रहे होंगे उसको तुरंत रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।